नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की ममता बनर्जी। कहा अपने राज्यों के रेपो को छुपाती है और बंगाल को बदनाम कर रही है। बीजेपी बंगाल को भी बांग्लादेश बनाना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग मुझे गाली दोगे चलेगा, लेकिन बंगाल को गाली कभी मत देना। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल बीजेपी के राज्य में 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तब बीजेपी मुंह नहीं खोलती। लेकिन कोलकाता में जो हॉस्पिटल वाला केस हुआ दोस्तों, उसको लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। राहुल गांधी बोले फिलहाल बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैलाती है और कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पीड़ितों के साथ हूँ। बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। दोषियों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए। यही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी मौके का फ़ायदा उठाती है और बदनाम करती है दूसरे नेताओं को। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। उपचुनाव में होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी उपचुनाव में, साफ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में होने जा रहा है खेला। बीजेपी के कई नेता दोस्तों छोड़ने वाले हैं पार्टी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक तरफ अजीत पवार परेशान है तो दूसरी तरफ बीजेपी, क्योंकि आपको बताते चले महाराष्ट्र में कई नेता ऐसे हैं जो अब पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग बबूला हुए दोस्तों संजय सिंह। संजय सिंह बोले फिलहाल मनीष सिसोदिया तो छूटे ही हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी भी छूटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का झूठ दुनिया के सामने आ गया है। संजय सिंह ने कहा कि इन लोगों ने सबको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को कभी न तोड़ पाए हैं न तोड़ पाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बता दें बिहार में सियासत तेज। नीतीश कुमार ने दोस्तों वक्फा बिल के ऊपर उठा दिया हाथ। दरअसल आपको बताते चले वक्फा बिल के लेकर जेडीयू और बीजेपी में लकीर खिंच गई है। एक तरफ जेडीयू जो है वो किलाना झाड़ने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी वक्फा बिल को हरी झंडी दिखाना चाहती है। आपको बताते चले वक्फा बिल को लेकर बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी का सच दुनिया के सामने आ रहा है। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। प्रियंका गांधी बोली केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कोलकाता केस में अपनी तेज़ी दिखाना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष को ईडी और सीबीआई गिरफ्तार करती है दोस्तों, अगर उतनी फुर्ती केस सुलझाने में दिखाई जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो शायद जो लोग बेगुनाह हैं वो बच जाएंगे। और इसी को लेकर प्रियंका ने जमकर भड़ास निकाली है। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी का कोई ईमान धर्म नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है और कुछ नहीं। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि बीजेपी मौका ढूंढती है कि वो विपक्ष की कौन सी गलती पकड़े, जबकि इनके राज्यों में, तमाम राज्यों में दोस्तों आए दिन रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दरअसल आपको बताते चले, हिडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आने के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर है, तो बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए दर दर के मामले उठा रही है, ताकि दोस्तों आप समझिए मीडिया में ये मामला दब जाए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट जब दूसरी रिपोर्ट आई, उसके बाद बीजेपी घिर गई। ऐसे में ये साफ कहा राहुल गांधी ने कि फिलहाल इस पर जेपीसी गठित होना चाहिए और इस पर दोस्तों जो है यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, इस पर कोई कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, इस पर कोई बात भी नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। और इसी को लेकर जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं है कि इस पर जेपीसी की गठन हो। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले फिलहाल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इनको हराएंगे। उपचुनाव में 10 सीटों पर दोस्तों सपा लहराएगी, इंडिया गठबंधन लहराएगा अपना परचम। दरअसल आपको बताते चले, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा उपचुनाव में। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि बीजेपी पर से अब लोगों को विश्वास उठ चुका है, अब कोई भी बीजेपी के साथ नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल अब ये चुनाव हारने वाले और बहुत जल्दी जो है यहाँ पर सत्ता से भी बाहर चले जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये तो बात हो ही चुकी थी कि फिलहाल सरकार कैसे जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोल रही थी इससे पहले,
और इसी को लेकर ये भड़ास निकली। अखिलेश ने साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी ये चुनाव हारने वाली है। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी जब इस चुनाव को हार जाएगी दोस्तों तो अपने आप ही पता चल जाएगा उन्हें, क्योंकि देश की जनता ने इससे पहले भाजपा का सबक सिखा दिया है और एक बार फिर से देश की जनता तैयार है। अब हर चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित होगी। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि इंडिया गठबंधन की प्लानिंग क्या है दोस्तों। इंडिया गठबंधन जो है जनता के साथ मिलकर चल रहा है और ऐसे में अखिलेश ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल तमाम जितने भी आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इंडिया गठबंधन ही सबसे आगे रहेगा। और इंडिया गठबंधन की बात तो सबको सुनाई भी दे रही है दोस्तों। जिस तरीके से लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, प्यार दे रहा है, इससे कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन दोस्तों एक बार फिर से अपना दम दिखाएगा, ख़ास करके उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर। हालांकि हम पहले भी कह चुके हैं दोस्तों कि मेन चुनाव नहीं होते, लेकिन क्योंकि पहले जो जिनका एक तरीके से पल्ला भारी है अब उन्हीं को लोग सपोर्ट कर रहा है, तो ये कहना तो सही होगा दोस्तों कि इस वक्त सारे बड़े गर्दिश में चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ऐसे में अखिलेश यादव की ये टिप्पणी बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ाती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी को लगा एक और 440 वोट का झटका। जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे संजय रावत ने बीजेपी को दी चेतावनी। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडा पार्टी बन चुकी है अब, और भाड़े का टट्टू लाकर उन्होंने महाराष्ट्र में जो हमले किए वो सब ने देखे। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने साफ कहा था कि भाजपा देश में नफरत फैलाती है और ये वही करती है। यही नहीं, संजय रावत ने बीजेपी से सवाल पूछा कि आखिरकार जो अडानी की शेल कंपनीज में राहुल गांधी जो शुरू से पूछ रहा है दोस्तों, इतना लंबा समय हो गया अब तो पूछते पूछते कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब दोस्तों नरेंद्र मोदी दे ही नहीं पाए। इसीलिए ये तो साफ होगा कि फ़िलहाल राहुल गांधी जो है वो कुछ भी सवाल पूछो उसका जवाब देंगे। तो यही चीज़ है कि फ़िलहाल एक बार विपक्ष जी बोल रहा है, उधर यहाँ पर एक ये इस तरीके का सवाल खड़ा है। तो हम भी इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ के तहत कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी दोस्तों ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक चीज़ से पास हो चुकी है कि अब सरकार के ख़िलाफ़ विपक्ष एकजुट है। और एकजुट होने का मतलब साफ़ होता है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। इसीलिए विपक्ष का साफ है कि कोई और सी जो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से फेल ना हो जाए। इसीलिए हमने कहीं ना कहीं विपक्ष का साथ दिया है और यही कारण है जो सरकार को ऐसा बुरा लग रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं दोस्तों। और इस वक्त देश की जनता एक ही बात बोल रही है कि इस सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए। और इधर महाराष्ट्र में यही चल रहा है। यहाँ पर साफ बोल दिया शिवसेना ने कि वो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती जो लोग दोस्तों ख़ास कर हिंदू मुसलमान दिन भर करते हैं, और इनका एजेंडा यही है। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर हमले को लेकर गोदी मीडिया फैला रहा है नफरत, जबकि दोस्तों बांग्लादेश के मुसलमान खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल हम हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। यही नहीं दोस्तों, उन लोगों ने ये भी कहा है कि फ़िलहाल जब यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ों के मायने होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सरकार वो हो ही जाती है दोस्तों टेंशन में। और हमने भी ये चीज़ को बार बार दोहराया भी है इसी को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जो है दोस्तों कोई फ़ायदा है नहीं। अब जो है तमाम ये चीज़ें अब सबके सामने आने वाली हैं और देश की जनता तो पहले से ही कह रही है कि सरकार दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसीलिए हिंदू मुसलमान पर बिलीव करती है। इसीलिए आपको बता दें पूरी गोदी मीडिया इस वक्त हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। कह रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये बात सच है दोस्तों कि कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई है, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि अब वहाँ पर की जो मुस्लिम है वही खड़े हो गए और उन्होंने साफ कह दिया कि हिंदू भाई हमारे भाई हैं। ऐसे में अगर खाने का अपमान किया जाएगा किसी द्वारा भी तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को आप भी समझ लीजिए। खैर अब ये चीज़ तो साफ है कि विपक्ष अपना पक्ष रख रहा है दोस्तों, और विपक्ष का पक्ष एक ही किसी तरीके से जो यहाँ पर लोगों को इंसाफ मिले और ख़ास कर ये तमाम जो चीज़ें बताई जा रही हैं इस पर भी रोक लगनी चाहिए
ताकि हमारे देश में दोस्तों कल को कोई ऐसी चीज़ें ना फैलें जिससे कि हिंदू मुसलमान फिलहाल ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि राहुल गांधी दोस्तों देश के असली नेता हैं और राहुल गांधी की बातें सुनकर लोग काफ़ी प्रेरित होते हैं उनसे, इसलिए राहुल गांधी को सभी लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एक के बाद एक उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से, उत्तर प्रदेश से ये सारी चीज़ें आ रही हैं और अभी भी इन मामलों में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बहुत नेगेटिव पर्सन है दोस्तों, जो लोग देश को छोड़ने की या फिर इस तरीके की बातें करते हैं। तो जाहिर सी बात हो चुकी है कि अब सरकार और सरकार के नुमाइंदों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल हमारे देश की जनता ने तो तय कर लिया। फ़िलहाल दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोग जो लोग साथ दे रहे हैं उन लोगों का दोस्तों उनको रोकना चाहिए। फ़िलहाल अब जो भी हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए।